वेलकम टू वर्ड कोड 2.0। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। तो आई होप आपकी तैयारी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बिल्कुल झक्कास चल रही होगी। तो आई एम नर्सिंग एप्टीट्यूड के फटाफट आज वाइटल साइन के ऊपर क्वेश्चन लाए हैं 50 एमसीक्यूज लाए हैं। देखो वाइटल साइन, अब हम थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड को। बेसिक चीज़ें हमने पता कर ली हैं, कौन कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पिछली क्लास में हमने कवर किया था, एथिकेट्स, प्रोफेशनलिज्म। अब हम बात करेंगे वाइटल साइन। अब हम सीधे जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वही सब चीज़ें आगे आप नर्सिंग के अंदर पढ़ोगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं नर्सिंग के, क्या क्या चीज़ें होती है, वाइटल साइन होते हैं, क्या होता है, वो सब चीज़ें एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फटाफट आज हम जानेंगे व्हाट इज वाइटल साइन। पहले हम लोग वाइटल साइन के बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम वाइटल साइन के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो एक वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइन क्या होता है? एक वाइटल साइन आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। ओके, ये हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट होता है। बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को हम लोग मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब बॉडी के अपना जो नॉर्मल फंक्शन, हमारे ऑर्गन जो फंक्शन कर रहे हैं उनको नॉर्मल करना, इंडिकेटर होते हैं ना। और वाइटल्स ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं? वाइटल ऑर्गन मतलब हमारे हार्ट हो गया, हमारा रेस्पिरेशन, लंग्स का हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, ये तो मेजर ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, हमारे जो बेसिक्स, जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे वाइटल साइन के बारे में। तो वाइटल साइन के बारे में क्या बोला मैंने कि वाइटल साइन आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट दैट इंडिकेट्स द बॉडी एसेंशियल फंक्शन एंड हेल्थ स्टेटस। ये एक मेजरमेंट है जो इंडिकेट करता है बॉडी के एसेंशियल फंक्शन को और हेल्थ करता है स्टेटस को, कि हेल्थ स्टेटस आपका कैसा है। और ये जैसे मैंने बताया, ये क्या है? बॉडी का एक लाइफ इंडिकेटर है, लाइफ इंडिकेटर। ओके, जैसे यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हो। अब हम क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वाटर साइन के अंदर आता है, ये पेशेंट कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए सबसे बेस्ट अच्छे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि वाइटल साइन के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, भाई क्या क्या हमको मेजर करनी है। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो आप लोग याद करना टी पी आर और बी पी याद रखना ऐसे। टी पी आर बी पी। टी से होता है हमारा टेम्परेचर, पी से होता है हमारा पल्स रेट, आर से होता है हमारा रेस्पिरेशन रेट, बीपी मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ये हमारे चार चीज़ें हो गई जो मेजर वाटर साइन के अंदर चीज़ें आती हैं। यहाँ पर भी थी बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, पेन। ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया हमारा पेन। पेन को भी इंक्लूड किया था हमारे वाटर साइन के अंदर, लेकिन बेसिक्स हमारे चार चीज़ें हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ओके, कभी कभी ये जो हमारा पेन है वो फिफ्थ वाइटल साइन के अंदर हमारा आता है, लेकिन बेसिक हमारे चार हैं। ओके, तो हम ये समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कंपोनेंट्स हमारे हो गए। अब हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या नॉर्मल रेंज हमारी होनी चाहिए वाइटल्स ऑर्गन की, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या क्या होना चाहिए? अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हम लोग जानते हैं, घर में थर्मामीटर होता है, किसी को बुखार आता है तो टेम्परेचर हमारा, अगर ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टेम्परेचर अगर हमारा नॉर्मल होता है वो कितना होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए, टेम्परेचर की बात करें तो 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें तो उसमें होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर रेंज की बात करेंगे तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर इसके ऊपर आ गया तो बुखार होगा तो हाइपोथर्मिया बोलेंगे, नीचे आएगा तो हाइपोथर्मिया बोलेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है एडल्ट का? तो ब्लड प्रेशर भी हमारा एडल्ट का कितना होता है? 120। भाई अभी इसी के पूरा एमसीक्यू रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एम ऑफ एस जी, ठीक है। ये होगा हमारा ब्लड प्रेशर। और हम बात करते हैं पल्स। पल्स हमारे कितना होता है? जो हमारा पल्स होता है वो हमारा होता है नॉर्मल हिट्स में, जिसकी रेंज होती है 60 टू 100 बीपीएम। बीपीएम मतलब बीट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट किया, ये इसको मेजर करते हैं। और रेस्पिरेशन हमारा कितना होता है? रेस्पिरेशन हमारा होता है नॉर्मल देखा जाए तो 12 टू कहीं कहीं 16 लिखा रहता है, 12 टू 18, 12 टू 20 भी लिखा है, तो वो नॉर्मल रेंज के अंदर ही आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम कुछ चीज़ और होती है, मैं आपको यही बता देता हूँ। हमारे कुछ पल्सेस साइट होती हैं जो पुराने टाइम पे होते नहीं थे कि बड़े बड़े लोग, वैद्य लोग होते थे, एक बोलते हैं नब्ज देख के बता देते क्या क्या चीज़ होती हैं। तो पल्सेस साइट होती है, पल्स फील होती है। अगर आप लोग भी फील करोगे ना अपने राइट हैंड के, राइट रेडियल आर्टरी होती है, वहाँ पर पल्स फील होती है, वहाँ से हम पता कर सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी होती है हमारे नेक के पास में,
कितने आर्टरी होती हैं? टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, अल्वेटियर आर्टरी, पोस्टीरियर आर्टरी या डोर्सल पेडिस आर्टरी। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब फटाफट हम लोग क्या एमसीक्यू करेंगे भी, कुछ और भी कुछ पढ़ना है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है? पायरेक्सिया किसको बोलेंगे? पायरेक्सिया का दूसरा नाम फीवर होता है। जब हमारा फीवर जब हमारा 37.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो उसे हम पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्लियर करते हैं, सॉरी। ओके, और एक कंडीशन अगर हम लोग पल्स से रिलेटेड जो हमारा अगर मैं बात करूँ टर्म्स, ये आता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मीन्स क्या होता है? जो हमारा हार्ट बीट मैंने बताया था ना, बीट पर मिनट, वो 100 के ऊपर चला गया, 100 बीट पर चला गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, ओके। अब अगर मैं सेकंड बात करूं, तो अगर हम उसी को उल्टा कर दो, ब्रेडिकार्डिया, जो मैंने नॉर्मल रेंज बताई थी तुमको, जो मैंने तुमको नॉर्मल रेंज बताई थी, कितना होता है? 60 टू 100 बीपीएम होता है। 100 के ऊपर गया टैकीकार्डिया, और 60 के नीचे गया, 60 के नीचे गया, इसको बोलते हैं क्या? ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये हो गया। अगर हम रेस्पिरेशन के टर्म्स टर्मिनोलॉजी देखें, तो उस ज़्यादा का मतलब टैकी होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? टैकीपीनिया। टैकीपीनिया मतलब फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है उसको, 1 मिनट में 20 के ऊपर ब्रीदिंग उसकी जा रही है, तो उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीदिंग, टैकीपीनिया बोलते हैं। और स्लो हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया, ठीक है। अब बीपी, बीपी नॉर्मल रेंज, मैंने बीपी कितनी बताई थी? बीपी की नॉर्मल रेंज बताई थी 120/80 mm ऑफ Hg। 120 होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आगे आप पढ़ोगे, अभी आप बेसिक चीज़ें ये जानो क्या चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो अगर बीपी अगर 120 से ज़्यादा जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाई बीपी। हाई बीपी को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन का मरीज है, हाइपरटेंशन। और इस 120 से 120/80 से नीचे जा रही है तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, मतलब उसकी बीपी लो है। एक तो बेसिक टेक्नोलॉजी। और क्या जानना है? इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल साइन के बारे में क्या है? पेशेंट कंडीशन असेस करना है, डिजीज करना है, इसमें काम आता है। ठीक है, अब एज आप नर्स हो तो क्या क्या आपका रोल होना चाहिए वाइटल साइन के लिए? आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, हमको प्रॉपर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। अगर वार्ड के अंदर हम लोग वाइटल साइन ले रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है। जो वहाँ पे कार्डियक मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर सारे वाइटल साइन आते रहते हैं। रिकॉर्ड, एबनॉर्मल फाइंडिंग हो गई, मतलब कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे बढ़ गई है तो उनको मॉनिटर करना है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल को भी फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज़ें। अब हम फटाफट क्या करने हैं, हमको हमको क्या करना है, फटाफट इसके एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं एमसीक्यू की ओर। बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, जैसे मैंने भी बताया था आपको, क्या होगा? 35 डिग्री सेल्सियस नहीं, तो फ़ारेनहाइट में था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल एडल्ट पर्सन की। और नॉर्मल अगर डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, पल्स इज मेजर्ड इन, पल्स हम लोग किस में मेजर करते हैं? पल्स मैंने आपको बताया था बीट पर मिनट, बीट पर मिनट, सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट, नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट कितना होता है? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, 40/60 नहीं, 60/100 नहीं, 100/20, हाँ क्या है? BPM, 100 to 120 बीट पर मिनट। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 100 है ना, और मैं 100 देख के थोड़ा गलत आ गया, कोई नहीं। हमारा जिसमें इसका आंसर होगा वो 60 to 100 होगा। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, मुझे 100 याद था। 60 to 100, तो 100 के अगर ऊपर हमारा पल्स रेट जा रहा है तो वो एबनॉर्मल पल्स रेट में आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? टैकीकार्डिया। अगर 60 के नीचे जा रहा है ब्रेडीकार्डिया, वो ब्रेडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। ओके, ब्लड प्रेशर यूनिट हमारी कौन सी होती है? ब्लड प्रेशर यूनिट हमारी किस में मेजर करते हैं? mm ऑफ SG में। किलो में नहीं करते हैं, ml में नहीं करते हैं, सेंटीमीटर में नहीं करते हैं। ओके, बात करते हैं हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है एडल्ट के अंदर? कितना बताया था मैंने कि 12 to 20 रखना है कि उसके रेंज में सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा, बी वाला आंसर।
टेम्परेचर मेजर्ड बाई, टेम्परेचर हम लोग किससे मेजर करते हैं? बीपी मशीन से करते हैं? नहीं। स्टेथोस्कोप से? नहीं। स्केल से? नहीं। नहीं। थर्मामीटर। पल्स चेक एट, पल्स हम लोग जो चेक करते हैं, मैंने आपको आर्टरीज की साइड बताई थी कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, तो किस में चेक करते हैं? आर्टरी में चेक करते हैं, वेन में चेक करते हैं, नर्व में चेक करते हैं, मसल में चेक करते हैं, आर्टरी में चेक करते हैं। ठीक है। नॉर्मल बीपी कितनी होती है? नॉर्मल बीपी हमारी होती है 120/80 नॉर्मल पोजिशन। ठीक है। फीवर मीन्स मतलब क्या हुआ? फीवर का दूसरा मैंने क्या बताया था? पायरेक्सिया। ठीक है। पायरेक्सिया मतलब हमारा फीवर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, तो हाई हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लीड्स टू फीवर, आल्सो नोन एज पायरेक्सिया। क्लियर है? टेकिकार्डिया मीन्स क्या है? अब आप लोग को बतानी है। टेकिकार्डिया मतलब फास्ट, फास्ट, फास्ट। अगर ब्रेडिकार्डिया होता तो मतलब स्लो, स्लो पल्स रेट। ब्रेडिकार्डिया मीन्स, ब्रेडिकार्डिया मीन्स स्लो। पल्स साइट, पल्स साइट इसमें से कौन कौन सी इसमें पल्स साइट है? मैंने भी आपको बताया था। पल्स साइट वेन, स्किन, मसल। नहीं। रेडियल, रेडियल हमारी पल्स साइट होती है, हैंड में आती है। ठीक है। वहाँ पे फील भी होता है। अगर आप लोग राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे बोलो तो उसकी जो रेडियल आर्टरी होती है उसके ऊपर आप फील करोगे तो वहाँ पे बीट्स सुनाई देंगे, फील होंगे। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। दो कितने सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, थोड़ा इजी लग रहा होगा लेकिन हम थोड़ा समझो। हाइपोटेंशन मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब कम, तो इसमें क्या होगा? लो बीपी होगी। हाइपोटेंशन में लो बीपी। ठीक है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80। यूनिट कित कौन सी होती है? mm/hg। ठीक है। 120 क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है। 80 क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स, रेस्पिरेशन में कौन सी इंक्लूड्स इसके अंदर हैं? इनहेल प्लस एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इनहेल मतलब क्या होता है? जब हम लोग ब्रीथ को इनहेल करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं। ठीक है। एक्सहेल मतलब जो भी एयर होती है उसको बाहर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनहेल मतलब O2 हमने अंदर लिया, बाहर हमने CO2 मैंने बाहर एक्सहेल किया। तो रेस्पिरेशन का इंक्लूड होगा। रेस्पिरेशन तो दोनों दोनों जो मैकेनिज्म होता है साथ में होता है, उसको होता है रेस्पिरेशन, इनहेल प्लस एक्सहेल। ठीक है। टेम्परेचर हाईएस्ट एट, ये तो ऐसे पूछ लिया कि टेम्परेचर हाई कब रहता है? आफ्टरनून में, ऑफ कोर्स। आफ्टरनून में हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है बिकॉज सन के कारण। पल्स डेफिसिट, पल्स डेफिसिट क्या है? पल्स डेफिसिट डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस होते हैं, सेम नहीं, नन नहीं, फास्ट नहीं, पर मतलब डिफरेंस। नॉर्मल फ़ारेनहाइट, नॉर्मल फ़ारेनहाइट कितना होता है फिगर के अंदर हमारा? कितना होता है? तो हमारा होता है 98.6। सिंपल है। बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी इंस्ट्रूमेंट मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मामीटर टेम्परेचर करता है, ईसीजी हमारा हार्ट को मॉनिटर करता है, एक्सरे से मतलब से होता है, स्फेगनोमेनोमीटर बोलते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट को, या तो याद कर लो, पूछ लेता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन हम लोग कैसे पता करते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है? तो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को मॉनिटर करते हैं। नॉर्मल 100% होनी चाहिए, अगर 90 से कम है तो आपके अंदर ऑक्सीजन कम है। ठीक है। पायरेक्सिया मतलब क्या होता है? पायरेक्सिया मतलब का दूसरा नाम क्या होता है? फीवर। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। एपनिया क्या होता है? एपनिया में आप, ये थोड़ा नया टर्म है, उसको आप लोग याद कीजिए। एपनिया के अंदर ब्रीदिंग नहीं होती, ब्रीदिंग एब्सेंट होती है। ठीक है। नो ब्रीदिंग, फास्ट क्या, नहीं स्लो क्या, गलत गलत। ब्रीदिंग इसका आंसर है, एपनिया होता है ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग। डिस्निया, डिस्निया मतलब होता है, टर्म होते हैं जो वाटर से पूछा जाता है। डिस्निया अगर पेशेंट को थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है रेस्पिरेशन में, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड डिस्निया बोलते हैं उसको। ठीक है। ये होगा डिफिकल्टी। टेकीपीनिया, पीनिया वर्ड आ गया, इससे रिलेटेड अगर लंग से, लंग से रिलेटेड हो गया, ब्रीदिंग से रिलेटेड हो गया। टेकी मतलब ज्यादा फास्ट, ब्रेडीपीनिया होता तो स्लो हो जाता, टेकीपीनिया क्या बोला? फास्ट। पल्स रिदम, पल्स रिदम क्या बता रहा है यहाँ पे? पल्स रिदम यहाँ पे रेगुलरिटी,
रेगुलरिटी बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है, रेट बता रहा है, बड़ी बता रहा है। तो रेगुलरिटी पल्स रिदम क्या है, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी के पल्स रिदम चलती है ना। बीपी पार्ट्स, बीपी पार्ट्स किसमें कौन सा बीपी पार्ट्स है, तो मैंने आपको बताया था बीपी के दो पार्ट्स होते हैं, कौन सा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है 120, डायस्टोलिक हमारा होता है 80, यूनिट होती है मेरी ऑफ एस जी। तो ये जो सही है, लेकिन ये सिंगल सिंगल यूनिट है, बीपी हमारा दोनों आता है, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों हुआ। सिस्टोलिक बीपी क्या होती है, सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी इन कंपेरिजन में क्या होती है, हाइयर होती है ना इन लोअर के कंपेरिजन में। डायस्टोलिक क्या होती है, लोअर वाली होती है, 120 हायर, 80 लोअर, ठीक है। नॉर्मल SpO2 लेवल कितना होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कितना होना चाहिए, 95 टू 100 के बीच में हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए। फीवर अबव, फीवर कब अबव माना जाएगा, तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं फीवर, इसको ऑल्सो बोलेंगे पायरेक्सिया, ठीक है। पल्स साइट, पल्स साइट, इसमें से कौन से पल्स साइट बताओ, किडनी है, नहीं ये तो ऑर्गन है, लीवर है, ये भी ऑर्गन है, ब्रेन, ये भी हमारा ऑर्गन है, कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी होती है, तो आर्टरी को ही पेरोस्टाइड बोलते हैं, जहाँ आर्टरी वहाँ से पल्साइड होती है। रेस्पिरेशन कंट्रोल, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कब बोलेंगे, हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, 95 टू 100 होना चाहिए, ओके। हाइपोक्सिया कंडीशन कब होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो कंडीशन क्या आती है, हाइपोक्सिया जाती है, और सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो सेल हाइपोक्सिया में चली जाती है, इसे बोलते हैं इस्कीमिया। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोक्सिया कंडीशन है लो टू। साइनोसिस क्या है, साइनोसिस हाइपोक्सिया के बाद जो कंडीशन बनती है वो साइनोसिस बन जाती है सेल के अंदर, सेल के अंदर साइनोसिस बन जाती है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर का हो जाता है। कोई चोट वोट लगती है तो क्या होता है, हमारा वहाँ पे ब्लू ब्लू कलर डिस्कलेशन हो जाता है, वहाँ पे साइनोसिस हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे सेल डेड होना स्टार्ट कर देती है, तो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। चाइल्ड पल्स, चाइल्ड पल्स कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड पल्स हमारा थोड़ा शुरू शुरू में बड़ा होता है, नॉर्मल में 60 टू 100 होता है, लेकिन बच्चों के अंदर चाइल्ड पल्स थोड़ी बड़ी बड़ी रहती है। अगर इसमें एवरेज अगर आंसर देखा जाए तो आई थिंक मैं तो लगाऊंगा 125 140, बड़ा ही मिलता है। सेकंड बेस्ट ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये बेस्ट रहेगा, सेकंड हमारा ये बेस्ट रहेगा। वाइटल साइन इंक्लूड, इसमें कौन कौन सा वाइटल साइन है, बस टेम्परेचर आता है, हाँ, पल्स रेट आती है, हाँ, रेस्पिरेशन रेट आती है, हाँ, तो ऑल ऑल आंसर सही है इसका। थर्मामीटर टाइप्स, थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे थर्मामीटर्स, डिजिटल भी आता है, मर्करी भी आता है, इंफ्रारेड भी आता है, तो इसमें ऑल होगा। बीपी डिपेंड्स ऑन, बीपी हमारी किस पे डिपेंड्स होती है, बीपी हमारी डिपेंड्स होती है किसमें, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है पीपीटी के टाइम पे, सीओ रेजिस्टेंस बोथ, इसको स्किप करते हैं। तो बीपी हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड्स करती है, हार्मोन लेवल पे डिपेंड्स करती है, ड्रग्स पे डिपेंड्स करती है, और स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड्स करती है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ये क्वेश्चन से गलत हो गया है। रेस्पिरेशन मेजर, रेस्पिरेशन मेजर जो होती है हमारी, क्या क्यों मेजर करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन जो हमारा मेजर होता है वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं चाहिए होता है, हम लोग ऑब्जर्व करके ही वॉच के अंदर टाइम लगा कर देख सकते हैं कि वो कितनी बार इनहेल एक्सहेल कर रहा है, उसके थ्रू पे हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं इस वाइटल साइन को। ऑर्थोपीनिया क्या होता है, ऑर्थोपीनिया क्या होता है, ब्रेथलेस ऑन लाइंग, जब आप लेट रहे हो या उठ रहे हो उसके टाइम पे आप लोग सांस नहीं ले पा रहे हो, और लेटने के टाइम पे आप आपकी रेस्पिरेशन थोड़ा स्लो हो जा रही है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेनिया, ठीक है। पल्स वॉल्यूम, पल्स वॉल्यूम की बात करते हैं तो पल्स वॉल्यूम क्या होती है हमारी, स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई बीपी रिस्क, हाई बीपी रिस्क किस में हो पाया जाएगा मोस्टली, आप बताओ,
हाई बीपी रिस्क हमारे स्ट्रोक के अंदर हो सकता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है, जब हाई बीपी हो जाता है ना, तो स्ट्रोक मतलब हमारी आर्टरीज फट जाती हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ना, तो ब्रेन के अंदर जो भी आर्टरीज होती हैं, तो वो जब हाई बीपी होता है तो उनके बॉल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो आर्टरीज फट जाती हैं, जब फट जाती हैं तो ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक, सॉरी। लो बीपी क्या कॉज कर सकती है, लो बीपी क्या डिजीनेस कॉज करती है। अगर आप अपने घर में भी लोग देखते होंगे जिनका मम्मी का या किसी का फादर का देखा होगा, उनकी बीपी लो होती है, कमजोरी, डिजीनेस, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है उनके सामने, ठीक है। डिजीनेस क्यों कॉज करेगी, क्योंकि जो हमारी ब्लड है ना वो ऑर्गन सेल तक पहुंच नहीं पा रही, सेल तक पहुंच नहीं पा रही है, तो काफी वीकनेस फील होगी। फीवर क्या कॉज करता है, फीवर का कॉज क्या है, फीवर का कॉज है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो फीवर क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी का, तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, तो जो भी बैक्टीरिया, जो भी बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है, उसको मारने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो कोई फीवर एक बीमारी नहीं है, ऐसे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है फीवर, तो उसको मारने के लिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो इन्फेक्शन होता है, तो वो फीवर स्टार्ट होता है। वाइटल साइन पर्पज, वाइटल साइन का पर्पज क्या है, असेस करना, इग्नोर करना, डिले करना या नन। तो वाटर सेकंड असेस करना, पेशेंट को असेस करना, क्या क्या कंडीशन होती है। रेस्पिरेशन एबनॉर्मल, इसमें से कौन कौन से इसमें रेस्पिरेशन एबनॉर्मल है, डिस्निया है, नॉर्मल है, गुड है। डिस्निया, डिस्निया क्या होता है, डिस्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है। बीपी पोजीशन, बीपी हमारी किस पोजीशन में लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, सिटिंग में भी ले सकते हो और स्टैंडिंग में भी ले सकते हो, लाइंग में भी ले सकते हो, लेकिन सिटिंग का थोड़ा सही से रहता है। और जब आपको पेशेंट आपको बीपी के लिए मेजरमेंट के लिए आया है, चल के आ रहा है, क्या रहा है, आराम से उसको 2 मिनट के लिए बैठाओ, फिर उसके बीपी लेते हैं, ताकि उसमें जो वेरिएबल्स जो होते हैं, मतलब कि जो वैल्यूज आते हैं उसमें डिफरेंस हो जाता है। 49 पल्स इंक्रीजेस, पल्स कब इंक्रीज करती हैं, हमारी एक्सरसाइज के टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी जो सेल्स ज़्यादा वर्क कर रही हैं, तो हमारे पल्स हार्ट जल्दी पंप करता है, और पल्स हमारी इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ कब माना जाएगा, नॉर्मल हेल्थ स्टेबल वाइटल्स, हमारे वाइटल जो भी स्टेबल हो, और WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफरेंस है, जानते हो, बताएंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके लेक्चर में हेल्थ के रिलेटेड लेक्चर लेंगे, हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड लेक्चर लेंगे, जो भी हेल्थ हमारा हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम है उसके बारे, और WHO के बारे में भी लेक्चर लेंगे, यूनिसेफ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हेल्थ प्रोवाइड कराती है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर, तो इनके बेस पे क्वेश्चन सारे आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा होगा, आप थोड़ा फील कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो नर्सिंग के अंदर क्या है, हम थोड़ा 1 स्टेप थोड़ा आगे फॉरवर्ड किए हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन का इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें मेजरमेंट करते हैं अपने वाइटल्स ऑर्गन को, ये इंडिकेटर होते हैं कि अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वो अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, ओके बाय, टेक केयर।